नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टू करियर चैनल पर। हमारी सीरीज बिहार का भूगोल का ये है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश और स्थलाकृति। ये टॉपिक आपकी बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र। बिहार को भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, उत्तर का पर्वतीय और तराई क्षेत्र। ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ सोमेश्वर पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 800 से 900 मीटर तक है। ये क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ तराई क्षेत्र आता है, जहाँ अधिक वर्षा, जल भराव और घने वन पाए जाते हैं। यहीं कर है प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा, मध्य का विशाल गंगा मैदानी क्षेत्र। ये बिहार के 95% क्षेत्रफल को घेरता है। गंगा नदी इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार के मैदान में गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदियां बहती हैं। ये क्षेत्र बाढ़ प्रवण है और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी यानी खादर कहते हैं। दक्षिण बिहार के मैदान में सोन, पुनपुन और फल्गु नदियां बहती हैं। यहाँ बाढ़ कम लेकिन सूखा अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि भांगर होती है। तीसरा, दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। ये क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। जिले गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और जमुई। यहाँ लाल और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र खनिज और पत्थर संसाधनों से भरपूर है। मुख्य पठार गया पठार और प्रमुख पहाड़ियाँ राजगीर और कैमूर की पहाड़ियाँ। गंगा नदी और उसका महत्व। गंगा बिहार की जीवन रेखा है। ये पश्चिम से पूर्व बहते हुए पूरे राज्य को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। बिहार का लगभग 65% क्षेत्र गंगा बेसिन में आता है। गंगा के किनारे प्रमुख शहर हैं पटना, भागलपुर, मोकामा और बक्सर। उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ प्रवण है, जबकि दक्षिण बिहार अपेक्षाकृत सूखा प्रवण है। प्रमुख पहाड़ियां और पठार। बिहार की प्रमुख पहाड़ियां और पठार इस प्रकार हैं: सोमेश्वर पर्वतमाला, पश्चिमी चंपारण, नेपाल सीमा से सटी। कैमूर पर्वतमाला, रोहतास और कैमूर जिलों में। राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा और गया जिलों में ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध। गया पठार, लाल और पथरीला क्षेत्र, पत्थरों की खदानों के लिए प्रसिद्ध। छोटा नागपुर पठार का विस्तार, दक्षिण बिहार का महत्वपूर्ण हिस्सा। परीक्षा दृष्टिकोण से वन लाइनर्स। चलो अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार का 95% हिस्सा गंगा मैदान में आता है। गंगा नदी राज्य को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। कोसी नदी यानी कि बिहार का शोक। प्रमुख पर्वतमालाएं सोमेश्वर और कैमूर। राजगीर की पहाड़ियां, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। गया पठार, पत्थर और खनिज संसाधन। दक्षिण बिहार यानी कि पठारी क्षेत्र। तो चलिए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है: तराई, गंगा का मैदान और पठार। गंगा नदी राज्य की जीवन रेखा है और इसे उत्तर और दक्षिण में बांटती है। उत्तर बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र, दक्षिण बिहार सूखा प्रवण क्षेत्र। प्रमुख पहाड़ियां सोमेश्वर, कैमूर, राजगीर। प्रमुख पठार गया पठार, छोटा नागपुर का विस्तार। तो दोस्तों, ये था बिहार का भूगोल पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा प्राकृतिक प्रदेश और स्थलाकृति। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बिहार की नदियां, जलवायु और कृषि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे एग्जाम टू करियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।